आई हेट नारुतो। तुमको लग रहा होगा कि मैं क्लिक बेट कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो क्लिक बेट है या सच्चाई, इसका जवाब तो तुमको इस वीडियो के लास्ट में ही मिल पाएगा। लेकिन दो तरह के लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पहला, जिन्होंने नारुतो देखा है, जिन्होंने नारुतो देखा है उनके लिए पूरा प्योर नॉस्टैल्जिया होने वाला है वीडियो, क्योंकि मैं सारे की मोमेंट्स को मे बी नॉट इंक्लूड करने वाला हूं, ताकि तुमको फिर से एक बार वो पूरी अपनी मेमोरीज याद आ जाए। जब तुम अपना, किसी ने 6 महीना, किसी ने साल, किसी ने 2 साल इन्वेस्ट किया होगा देखने के लिए, डिपेंड करता है तुमने कैसे देखा है। और कुछ ऐसे लोग जिन्हें नारुतो नहीं देखा है और वो अपना 700 एपिसोड के लिए जो टाइम है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भाई लोग यू आर द बेस्ट टू वॉच दिस वीडियो, ताकि तुम आज समझ सको कि तुमको अपने 700 एपिसोड देखने का टाइम इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। इट कंटेन स्पॉयलर्स, लेकिन साल का टाइम पूरे एक तुम दे दोगे एक पीस ऑफ आर्ट के लिए और तुम जान भी ना सको कि वेदर इट्स फॉर यू और नॉट, तो आई थिंक थोड़े स्पॉइलर तो सहे जा सकते हैं। मैं नहीं सहता। लेकिन बात करते हैं आप वीडियो पे। सो बेसिकली देखो, मेरे लिए किसी भी एनिमे को जज करने के लिए 5 मेजर की पॉइंट्स हैं। मेन कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर, मोरल्स, विलेन एंड एंडिंग। सो ये 5 चीजें जब एकदम स्मूथली लाइन में आ जाती है, स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, सो इट्स द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ आर्ट। और अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बन गई, कुछ अच्छा है कुछ बुरा, सो इट्स लाइक ना 700 एपिसोड छोड़ो, कुछ और देख लूंगा, रेंटर गर्लफ्रेंड देख लूंगा, वो तो मैं वैसे भी देखता हूं। लेकिन बात करते हैं अपने इस नारुतो के टॉपिक पे, बिल्कुल नहीं भटकना यार। सो बात करते हैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स पे और फिर जवाब निकालते हैं कि वेदर इट्स अ पीस ऑफ आर्ट और अ पीस ऑफ शिट। गाली दिए अगर पीस ऑफ शिट सुन के कोई लोग, तो कमेंट में आके मैं घर आऊंगा अगर अंतिम तक वीडियो नहीं देखे तो। बहुत मेहनत लगने वाली है इस वीडियो में, बहुत लंबा होने वाला है वीडियो। सो वेलकम टू एनीवे। यहाँ तुमको आरिगातो से लेके अबे चल तक का पूरा मजा मिलने वाला है। सो स्टार्टिंग विद द मेन कैरेक्टर। सो भाई लोग, बहुत सारे ऐसे एनिमे होंगे, तुम रेडिट पे चले जाओ, तुम कहीं चले जाओ, पूछो कोई ऐसा एनिमे सजेस्ट करो जहां पे एक लड़का जियो से हीरो बन रहा है, तो आई थिंक तुमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे। लेकिन तब से ये पूछना सबसे कि एक ऐसा एनिमे बताओ जिसमें एक लड़का जिसको सब हेट करते हैं और वो उन लोगों का प्रोटेक्टर बन रहा है, तो बहुत फ्यू आंसर्स हैं, जिनमें से एक आंसर है नारुतो। देखो, स्टार्टिंग से ही नारुतो ने कुछ गलत नहीं किया था, ना उन विलेजर्स की गलती थी, बट ड्यू टू द 9-tailed फॉक्स जो कि नारुतो के अंदर सील था और उसने इतना कुछ किया था विलेज के बर्बादी के लिए, तो सबने एक तरह से उसको हेट करना शुरू कर दिया था। एंड लेटर हम स्टोरी में बहुत कुछ जानते हैं कि हर विलेज में ही हो रहा था, हर जिंजुरी को उतना ही हेट किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे नारुतो की गलती नहीं थी और ना उस लड़के को पता था कि मुझे हेट क्यों मिल रही है। दैट्स द पॉइंट। अगर उसको पता होता कि जिंजुरी की वजह से हेट मिल रही है उसको, तो मे बी ही कुड अंडरस्टैंड दैट। बट एक ऐसा बच्चा जो पूरे लाइफ टाइम जब तक बड़ा नहीं हो गया तब तक ये नहीं जान पाया कि व्हाट इज द रीजन ऑफ हेट, फिर भी उसने किसी को हेट नहीं किया। अपने आप को वहां रख के देखो। मैं समझ रहा हूं फिक्शन है, बट कोई ऐसा जो तुमसे नफरत करता है, तुम उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो कि उसको प्रोटेक्ट करना है तुमको हर हालत में, दैट्स समथिंग कमेंडेबल टू इवन थिंक। तो मैं तुमको बस एक सीक्वेंस है जिससे मैं तुमको पूरे मेन कैरेक्टर को अपने एक्सप्लेन कर सकता हूं। तुम लोग को याद होगा द मोमेंट जब पेन लीफ विलेज पे अटैक कर देता है और नारुतो सेज मोड की ट्रेनिंग करता है, याद आ गया होगा। गूज बम्स आने लगे हैं, अभी और गूज बम्स आएंगे जब वो वहां से वापस आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंट्री भाई लोग, लेकिन जब वो वहां से वापस आता है, पेन से लड़ता है, अपने 9-tailed के एकदम ऑरा फॉर्म में एकदम पीक पे पहुंच जाता है, जहां पे वो 9-tailed फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उस हद तक लड़ता है पेन से। और उसके बाद फिर जो भी होता है, मिनाटो आता है, उसको कंट्रोल करता है, वो वापस जाता है, पेन से लड़ता है, पेन को हराता है। ये फाइट थी, लेकिन तुमने एक चीज नहीं सोची होगी कि वो किसके लिए ये सब कर रहा था। खुद के लिए ना, उस विलेज के लिए जिसने उसको हेट किया था, बहुत ज्यादा हेट किया था। उसको लोग ट्रीट करते थे एज अ पीस ऑफ शिट जिसको कोई टच नहीं करना चाहता है, उस तरह से। और उनके लिए वो अपने आप को 1% नहीं रखता था आगे। फॉर हिम द विलेज वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी, नथिंग एल्स। वो अपनी एकदम लास्ट ब्रेथ तक पेन से लड़ता है, पेन को हराता है। और जब द मोमेंट, भाई लोग, द मोमेंट इज कमिंग, जब काकाशी उसको अपने कंधे पे बैठा के ले आता है लीफ विलेज में, एंड एवरी सिंगल पर्सन
जिसकी नारुतो ने जान बचाई थी, जो कि पूरा विलेज था, हर कोई वहां पे नारुतो के लिए चीयर करता है, उस बच्चे के लिए। तो याद करो, स्टार्टिंग के एपिसोड्स में सब हेट करते थे, ए टू जेड। मैंने कह रहा हूं कि कुछ लोग थे जो हेट नहीं करते थे, बट उनका भी हेट ना करना, इरुका सेंसे का भी हेट ना करना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद शुरू हुआ। थर्ड होकागे समवन जो हेट नहीं करते थे, तुम लोग अभी कमेंट में लिखो कि थर्ड होकागे नहीं हेट करते थे, काकाशी नहीं हेट करता था, बट क्या नारुतो को ये बात पता थी? नहीं पता थी। क्या हमको ये बात पता थी? डीप डाउन लगता था कि थर्ड होकागे नहीं उसको हेट करते हैं, बट यू आर नॉट इवन कंफर्म ना भाई लोग। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मेन कैरेक्टर। अब तुम लोग को लग रहा है इतना ज्यादा तुम मेन कैरेक्टर के बारे में भाई एक्सप्लेन किए, मैं चाहूं तो 1 घंटा नारुतो के बारे में बात कर सकता हूं। बट ये एक ऐसा मोमेंट था पेन की फाइट के बाद वाला, जो कि एक्सप्लेन कर देता है पूरी तरह से कि एक इंसान जो तुमसे नफरत करता है, तुम उसके दिल में भी अपने लिए प्यार जगा सकते हो। दैट्स द मोरल। मैं तुमसे स्टार्टिंग में कहा था एक पॉइंट 5 बजे की मोरल्स। तो बहुत लोग हमेशा कहते हैं कि भाई इतने बड़े हो गए, इतनी उम्र हो गई, अभी तुमको मोरल्स नहीं सीख पाए लाइफ का। तो लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता तुम मोरल्स ना सीख पाओ, या कोई ऐसी चीज नहीं है तुमको कुछ अच्छा या कुछ बुरा सिखा के ना जाए। हर एक चीज जो तुम्हारी लाइफ में हो रही है वो तुमको या तो कुछ अच्छा सिखाती है या तो कुछ बुरा सिखाती है। एंड डिपेंड भी करता है हमारा थॉट प्रोसेस क्या, लेकिन उस पर बात करने हम लोग बिल्कुल नहीं बैठे हैं। लेकिन द सेकेंड टॉपिक इज द साइड कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर तुमको अब तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ नारुतो उजुमाकी अलोन, कि उसके ऊपर ऐसी एक एनिमे बनी है जो कि कितने साल तक पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? ये इस एक सीन ने समझाया, एक पर्टिकुलर फाइट में। और सोचो पूरे एनिमे में कितनी सारी फाइट्स हुई होंगी, कितने सारे मूवमेंट्स आए होंगे, क्या क्या नहीं हुआ होगा पूरे एनिमे में। मैं तुमको सिर्फ एक फाइट से समझाने की कोशिश किया हूं। लेकिन मूविंग ऑन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नारुतो पूरे एनिमे में मेरे लिए फेवरेट टॉपिक हो सकता है, द साइड कैरेक्टर्स। बहुत एकदम ऐसे बोलो ना, द साइड कैरेक्टर्स, नगारे बजवा दो मामा। अगर तुम लोग मुझसे कहो कि भाई एक ऐसा एनिमे सजेस्ट कर दे जिसकी मेन कैरेक्टर तो गोटेड है, लेकिन उसका साइड कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो कि स्टोरी में एक अलग ही ट्विस्ट ला दे, सो देयर इज ओनली वन एनिमे जिसका मैं रिकमेंडेशन आज दूंगा, और आज के 4-5 साल 10 साल बाद कभी भी आओगे तब भी दूंगा। इट्स नारुतो। नारुतो के साइड कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मेरे पास एक सेंटेंस है, इट्स इवन सेम टू कॉल देम साइड कैरेक्टर्स। तुम लोग पता नहीं इसकी मीनिंग समझे कि नहीं। द मेन साइड कैरेक्टर जो है उसके बारे में हम लोग आज बात ही नहीं करने वाले हैं। यप, सासुके की आज हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब मेन को समझा दूं, मेन अच्छा है, तो फिर तो बहुत सारे में मेन साइड कैरेक्टर्स अच्छे हैं। बट अगर साइड का साइड कैरेक्टर अच्छा है तो सोचो ना कि एनिमे की क्वालिटी क्या होगी। और वैसे भी सासुके की बात तो विलन्स में होनी चाहिए। लेकिन बात करते हैं दो ऐसे गोटेड कैरेक्टर्स, इताची उचिहा एंड ककाशी हाताके। देयर लाइक स्टोरी सो डीप कि आज इतने सारे नए एनिमेज आते हैं, उनको तुम देख के कहते हो भाई क्या पीक एनिमेशन है, भाई क्या पीक स्टोरी टेलिंग है। थू है उनकी भाई, थू है। जिन दो के ऊपर अगर एनिमे बन जाए ना तो आज ब्लॉकबस्टर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। मेरे पास अगर लाइफ में इतनी पावर होती तो मैं वीडियो क्यों बना रहा होता, बट अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती तो इन दो को पक्का आगे स्टोरी प्लॉट देके मैं इनके ऊपर एनिमे बनाने को बहुत ज्यादा बेताब हूं। लेकिन एक सेंटेंस ककाशी ने कहा था ड्यूरिंग चूनिन एग्जाम कि सिंपैथेटिक वर्ड्स समटाइम्स मेक थिंग्स वर्स। तुम इसकी डीप को समझ सकते हो क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस। कितना ट्रॉमा उसने झेला होगा अपनी थ्रू आउट लाइफ कि ये सेंटेंस उसके मुंह से निकला कि समटाइम्स सिंपैथेटिक वर्ड्स मेक थिंग्स ओनली वर्स। ब्रो, क्या क्या नहीं हुआ था एक साइड कैरेक्टर की लाइफ में, इतना सारा मेन कैरेक्टर की लाइफ में नहीं होता कितने सारे एनिमेज में। उसके पिता ने सेपुकू कर लिया था, बिकॉज रीजंस क्या करोगे जान के, तुम्हारा पूरा स्पॉइल हो जाएगा सब कुछ। उसके दोनों फ्रेंड्स बहुत पेनफुली मरे। हाँ, मरे कि जिंदा थे वो तो बात की बात है। उसके लाइक स्क्वाड मेंबर्स कितने ज़्यादा हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहे। उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी लव लाइफ, उसके फ्रेंड्स जिसको अपना एक सबसे अच्छा जूनियर मानता था इताची, एवरीथिंग वाज लाइक उसको लाइफ में जब भी कुछ मिला है तुरंत उसे छीन गया है। बाय फ्रेंड्स, फैमिली, स्टूडेंट्स, एक कह दो
फ्रेंड्स कह लो या फिर जो भी कह लो तुम। इताची को मैं फ्रेंड नहीं मानता हूं उसका, लेकिन ठीक है, मान भी सकते हैं। सोचना पड़ रहा है, देख लो, सोचना पड़ रहा है। इताची का नाम लेने के बाद 2 मिनट तक माइंड मेरा साइलेंट हो जाता है हर बार, हर बार। इताची इज लाइक समवन जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ खोया। ककाशी ने खोया, इताची ने खुद खुद जानबूझ के ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास कुछ खाने की चीज है जो तुमको बहुत पसंद है। ये बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ खाने की चीज का। कोई खाने की चीज तुमको बहुत पसंद है, बट कोई तुम्हारे सामने आया जिसको बहुत भूख लगी है, जिसको तुमसे उससे ज्यादा जरूरत है, तुम उसको उठा के ऐसे पूरा अपना पकड़ा दिए। ये एग्जाम्पल है जो कि इताची को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता, बट मैं क्या ही एग्जाम्पल दे दूं इताची उचिहा के लिए। ब्रो, ही टेल्स अ सेंटेंस एक बार कि टाइम डजंट हील एनीथिंग, इट जस्ट टीच यू टू लिव विद द पेन। सोचो कितना पेन में रहा होगा वो कैरेक्टर कि उसने ये कहा। ही किल्ड हिज ओन क्लैन, वो अपने भाई को सिर्फ बचाया ताकि वो मरे भी तो एक उचिहा के हाथों मरे, ताकि वो मरे भी तो उसका मांगेक्यू शारिंगन उसके भाई को मिले। वो मरते मरते भी कर्स मार्क सासुके का हटा के गया ताकि सासुके इज लाइक कंप्लीटली फ्री। उसको पता था सासुके की लाइफ में कब कब क्या क्या हो रहा है। एक सीक्वेंस है जिसको मैं इताची को जस्टिफाई कर सकता हूँ। एक पॉइंट ऑफ टाइम आया एनिमे में जब थर्ड होकागे मरे और विलेज बिल्कुल था कि डांजो होकागे बन सकता था। डांजो की थोड़ी सी पावर स्टेब्लिश हो सकती थी। इताची को इस बात का बहुत हिंट था और वो तभी विलेज में आया ताकि वो पूरे विलेजर्स के दिमाग में चीज सेट कर सके कि इताची उचिहा इज स्टिल अलाइव और कोई अगर उसके भाई को छुएगा तो लिटरली उसको काट डालेगा। वो ये किया तब सबको लगा कि वो सासुके को मारने आया है, नारुतो को एब्डक्ट करने आया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। नारुतो अगर बचा रह गया पूरे एंड तक, जब नारुतो छोटा था, नारुतो इज नॉट लाइक पावरफुल कि वो किसी अकात्सुकी से लड़के जीत जाता। अगर नारुतो अंतिम तक बचा रह गया तो उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल ककाशी का है। यस, बट दीज आर द साइड कैरेक्टर जो हमेशा मुझे ऐसे डीप थिंकिंग में डाल देते हैं। शायद ये वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग हो गया होगा, लेकिन अगला पार्ट बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाला है, जो कि है विलेंस। बहुत सारे विलेंस हैं, बहुत सारे। मेन विलेन इज लाइक समथिंग जिसको तो मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा तो रोड में ही मेरा तो हो जाएगा काम क्रिया। भाई मेन विलेन तक पहुंचते इतने विलेंस आ जाते हैं कि मेन विलेन लगता है अब इससे अच्छा क्या ही बन सकता है। अब मादरा से अच्छा मेन विलेन क्या ही हो सकता है, लेकिन है देयर इज अ मेन विलेन मादरा के बाद भी। ब्रो, उसकी बात नहीं करूंगा, बहुत लोग के लिए स्पॉइल हो जाएगा। मादरा तक रहेंगे, मादरा के बाद वाला फाइट फिर क्या ही मतलब रहेगा एनीमे देखने का। लेकिन तुमने भी रील्स और शॉर्ट्स में देखा होगा कि नारुतो के जितने विलन्स हैं सारे ब्रोकन हीरोज हैं, कोई रियल विलन नहीं है, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता था। मेजॉरिटी यही है, लेकिन मैं तुमको झूठ बोल के कोई चीज नहीं एक्सप्लेन करना चाहता। देयर आर विलन्स जो कि सिर्फ इस वजह से थे कि उनको मजा आता था उसमें। इट्स लाइक काकुजू, हिडान, कीसामे एंड मैनी मोर। आई थिंक हांजो कुछ लोग विलन मानते, कुछ नहीं। हांजो इज वन ऑफ देम, डांजो इज वन ऑफ देम, बट डांजो, स्टार्टिंग विद डांजो बहुत घटिया कैरेक्टर था। उसकी थॉट प्रोसेस खराब हो सकती है, बट वो हमेशा सिर्फ लीफ विलेज का अच्छा ही चाहता था। उसका सोचने का नजरिया अलग था, उसकी थॉट प्रोसेस पुराने वाले टाइम की थी, बट ही नेवर लाइक डिस्ट्रॉय या फिर विलेज को 1% आंच नहीं आने देता था। इतना वो विलेज से प्यार करता था। अगर तुम कहते हो कि इताची विलेज से प्यार करता था, उसने अपने पूरे क्लैन को मार दिया बचाने के लिए, तो डांजो भी प्यार करता था, बट लाइक उसके तरीके इतने गलत थे कि अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, तुम अपने माँ बाप से प्यार करते हो, लेकिन तुम चाहो कि तुम अपने माँ बाप से इतना प्यार करो कि तुम वो अपने भाई से ना मिलने दो। दैट्स नॉट प्यार, वो ऑब्सेशन हो जाता है, और वो था डांजो को। इसी वजह से डांजो को मैं ना विलन मानता हूं ना अच्छा मानता हूं। ही इज लाइक पेंडुलम में लटकने दो उसको। लेकिन
द विलन्स जो कि सिर्फ विलन इंटेंट से विलन थे, उनको मैं उतना भाव नहीं देता हूं क्योंकि वो बहुत कम है। द विलन्स जो आर ब्रोकन हीरोज, उनको सोचो कि वो कितना ज्यादा टूटे होंगे तब वो विलन बने होंगे। एंड द फर्स्ट विलन इज इताची। You think Itachi is a hero. I know Itachi is a hero, but until the end of the story, Itachi is a villain. हमको तो तब पता चला नहीं इताची हीरो है जब इताची मरा। शायद उसके भी बहुत बाद पता लगी इताची हीरो था, बट वी डोंट नो इताची इज अ हीरो। जब तक ओबितो ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि इताची हीरो है, तुमने आई डोंट थिंक सो भी सोचा भी होगा। तुमने सोचा ही नहीं होगा कि ओबितो भी विलन है। We always thought that it was Madara, and Madara is also not the villain. Starting with Madara, इताची को मैं थोड़ा सा ला दिया था, क्या कहते हैं, क्लिक बेट, सॉरी भाई लोग। मादरा इज समवन जो कि हमेशा फर्स्ट होकागे का एकदम राइवल था। He deserves the position of Hokage. Genuinely he deserves that position. But वो होकागे नहीं बन पाया। इसके पीछे रीजन क्या था कि उसका एटीट्यूड। द विलेजर्स डोंट लाइक मादरा दैट मच जितना वो फर्स्ट होकागे को हमारे लाइक करते थे। फर्स्ट होकागे का नाम लेना, तुमको लग रहा है नाम भूल गया हूं, तो तुमको बहुत बड़ी गलती हो रही है। फर्स्ट होकागे का नाम लेना इट्स लाइक डिसरिस्पेक्टिंग हिम। लो ही इज फर्स्ट होकागे, फर्स्ट, डोंट नेम हिम। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नाम भूल गया, मुझे नाम याद है, कमेंट में आके देख लेना, पिन करके रखा हूं। लेकिन क्या ही कहूं मैं विलेंस के बारे में। ओबितो, मादरा के बारे में बात करूं, मैं भटक जाता हूं। इसलिए मैं नारुतो के ऊपर ये वीडियो मैं कितने महीने से प्लान करके रखा हूं, नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैं भटक जाता हूं भाई नारुतो के बारे में बात करने के लिए। कितना कुछ है। मादरा होकागे नहीं बन पाया, मादरा की राइवलरी कभी खत्म नहीं हुई। मादरा को हमेशा शुरू से भटकाया गया, शुरू से। जो भी उस सील पे लिखा था, जिसको सिर्फ हम पढ़ सकते थे विद द हेल्प ऑफ रिनेगान एंड मांगेक्यो शारिंगान, वो सब झूठ लिखा था। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में जो लिखा तुम उसको मानते हो ना, सिमिलरली वैसे ही मादरा ने भी तो सिर्फ माना ही था कि वो जो चीजें लिखी हैं वो सच हैं, लेकिन किसी और ने झूठ लिखी थी। अ प्रिंसेस फ्रॉम द मून। सो व्हाई ही वाज द विलेन? व्हाई? इट्स हिज फेथ जिसको वहां तक ले गया खींच के। इट्स बिकॉज ही वॉज दैट मच पावरफुल कि वो मांगेक्यो शारिंगान को अवेकन कर पाया था। दैट्स वॉज हिज फॉल्ट? नो, उसका फॉल्ट है। ही वॉज नॉट ए गुड गाय, उसने अपने भाई को मारा। दिस वॉज हिज फॉल्ट। और जिसकी वजह से मैं उसको विलन मानता हूं तो मानता हूं। बहुत लोग कहते होंगे कि ही वॉज जस्ट ए broken hero like Obito, but he was not as good as Obito. In the starting, he was a bad person. For the sake of the power, he killed his own brother to awaken the Mangekyo Sharingan. And that's something जो unforgivable है। Yep. अब जो दल्ला यहाँ पे बोल देगा कि सेकंड होकागे टोबी रामान ने उसके भाई को स्टैब करने से तो मर गया, नहीं। इन द एंड जब अपने डेथ बेड पे था, उसको डेथ बेड पे मारने दिए होते ना, तुमको उसकी आंखें लेने की क्या जरूरत थी? यू किल्ड हिम बिकॉज यू नो जब तक तुम अपने सबसे डियरेस्ट इंसान को नहीं मार दोगे, तुम्हारे मांगेक्यो शारिंगान नहीं अवेकन होंगी। यही तो हुआ था इताची के साथ। जब इताची ने सासुके को कहा कि तुम जिस दिन नारुतो को मार दोगे तुम्हारी मांगेक्यो शारिंगान हो जाएंगे अवेकन, तब तुम मुझसे लड़ने के लायक हो जाओगे। दैट्स व्हाई सासुके इज नॉट विलन। मैंने कहा था ना साइड एग्जाम पर सासुके का विलन में बात। दैट्स व्हाई सासुके इज नॉट द विलन। ही किल्ड टू मेनी पीपल बट ही नेवर डेयर टू किल समवन हु इज डियरेस्ट टू हिम, टू ओनली फॉर द सेक ऑफ अ पावर टू अवेकन। बट इन द एंड ही अवेकन द मांगेक्यो शारिंगान because he killed Itachi, and Itachi is someone who was going to be killed by Naruto. होना ही था। if नहीं सासुके मार पाता तो नारुतो ही मारता उसको। we all know that, and Itachi even want that कि सासुके उसको नारुतो से पहले मार दे, क्योंकि नारुतो उसको इसलिए मार देता क्योंकि he knows कि जब तक इताची नहीं मरेगा तब तक सासुके नहीं शांत होने वाला है।
कितना डीप है नारुतो. He was not just about a goofy boy. It's about the story. It's about the side characters. It's about the main characters. It's about the villains. And now if you are talking about villains, there is someone जिसको हम लोग बिल्कुल नहीं फॉरगिव कर सकते हैं. इट्स ओबितो उचिहा, मादरा 2.0. इट्स ओनली फेथ ना जो उसको वहां तक ले गया. रीन का मरना ककाशी की गलती नहीं थी. रीन जानबूझ के मरी थी. बिकॉज ही समहाउ नोस कि उसके अंदर थ्री टेल जिन कि उसको बना दिया गया. उसके अंदर थ्री टेल बीस्ट उसके अंदर है. और उसको पता था अगर वो हिडन लीफ तक चली गई तो हिडन लीफ बर्बाद हो जाएगा. एक बार फिर से उसको एक टेल बीस्ट का वार सहना पड़ेगा. बट ओबिटो misjudged that condition. And at the point जहां पे ओबिटो अवेकन करता है अपना मांगेक्यो शारिंगान. क्योंकि मांगेक्यो शारिंगान तभी अवेकन हो सकता है जब कोई डियरेस्ट मरे, वो भी आपकी गलती की वजह से. And that mistake was not Obito's, लेकिन Obito was the plan of that mistake ना. Black Zetsu planned everything. Black Zetsu. I'm not going to talk about Black Zetsu anymore, क्योंकि फिर पूरा एनीमे तुमको खत्म हो जाएगा तुम्हारे लिए, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो. ओबितो fought with ककाशी in the end, तुम सबको याद होगा. और वो सीन जब ककाशी चिदोरी से उसके हार्ट को पियर्स करता है और ओबितो कहता है मेरे हार्ट में कुछ नहीं, इट वॉज जस्ट एम्प्टी. तुम सोचो कि कोई कितना टूट सकता है कि उसको अपना हार्ट बाहर निकलने पे दर्द ना हो. इट वॉज ए प्लॉट आर्मर कि वहां पे सील था, वो सील निकल जाता है. दैट्स समथिंग जो बाद में पता चलता है, जो बाद में सोचने की चीजें हैं. जो कितना दर्द हुआ होगा पूरे लाइफ. एंड किसके लिए? सिर्फ एक लड़की के लिए. एंड दैट्स व्हाई मूविंग ऑन इज इंपॉर्टेंट. जो लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं वो इन द एंड ओबितो बन जाते हैं. यप, तुमको लग रहा होगा कि मैं ओबितो की बुराई कर रहा हूं, तो ओबितो बनना इज नॉट समथिंग जिसको मैं अप्रिशिएट करूंगा इस लाइफ में. सबके दिल टूटते हैं, वेदर इन लव, वेदर आफ्टर मैरिज, वेदर बिफोर मैरिज. इट्स नथिंग. इट्स हार्ड टू मूव ऑन, बट यू हैव टू ना. ओबितो बन के पूरी लाइफ क्यों बर्बाद करनी है? इन द एंड ओबितो को भी तो रिग्रेट होता है, लेकिन तब रिग्रेट होता है जब वो कुछ नहीं सही कर सकता था. अगर उसको वही रिग्रेट पहले हो गया होता तो कुछ हुआ ही ना होता. अगर वो वापस हिडन लीफ आ गया होता तो वी कैन लिव पीसफुली. अगर वो रिवेंज ना लेने का सोचा होता, वो एक लड़की के लिए सब कुछ ना बर्बाद करने के लिए सोचा होगा, तो मिनाटो जिंदा होता, कुइना जिंदा होती, हमारा नारुतो पीसफुली जीता. इताची को सबको मारने की जरूरत नहीं पड़ती. एक लड़की, एक ओबितो. ही वॉज द विलन बट नॉट बाय चॉइस, एंड आई थिंक समहाउ बाय चॉइस. यही तो नारुतो की खूबसूरती है. तुमको अब तक मेरे सारे वर्ड्स बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग लगे, मैं कभी कुछ कर रहा हूं, कभी कुछ कर रहा हूं, और यही तो उस एनीमे में होता है. कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है. कभी तुमको उसी कैरेक्टर से नफरत होगी, कभी तुमको उसी कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा. लेकिन नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एंडिंग. एंड भाई लोग, एंडिंग पे चलने से पहले मैं एक ही बोलना चाहता हूं कि देयर इज नॉट अ सिंगल हीरो एग्जिस्टेड विदाउट अ विलन. सो इफ द हीरो इज इंपॉर्टेंट, अ विलन इज मोर इंपॉर्टेंट. क्या करोगे तुम उन सुपर पावर्स का? क्यों करोगे तुम उन सुपर पावर्स को ऑब्टेन जब तुमको कोई हराने वाला ही नहीं मिलेगा, जब तुम किसी को हरा ही नहीं पाओगे? तुम आखिर क्यों मेहनत करते हो किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए? क्योंकि तुम्हारे साथ वो 10 लाख, 15 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं 40 लाख बच्चे साथ में बैठे हैं उस एग्जाम को, तो वो 40 लाख तुम्हारे लिए तो विलन है. बिकॉज यू आर फाइटिंग देम ना फॉर दैट वन सीट जो शायद तुमको मिल सकती है या फिर किसी और को मिल सकती है. तो हर 40 लाख हीरो, हर 40 लाख विलन है. उसी हिसाब से नारुतो में भी हर हीरो हीरो है, हर हीरो विलन है.
बनने की देरी है। गारा कभी हीरो था, गारा कभी विलन था। सो यू कैन नेवर नो हु इज द हीरो, हु इज द विलन, स्पेशली इन नारुतो। और हर एनिमे में तो जस्टिफाइड है कि ये विलन है, भाई इसको मार दो, स्टोरी खत्म हो गई। बट नारुतो इज अ सिंगल एनिमे जिसमें विलन को मारने से स्टोरी खत्म ही नहीं हुई, स्टोरी और खुल गई कि भाई यार इसकी माँ का, ये तो विलन ही नहीं था साला। अब मैं मादरा को मार दिया, अरे मादरा तो है ही नहीं, मादरा इज तो मैनिपुलेटेड। दैट्स द स्टोरी, दैट्स द ब्यूटी। बट अपने आप को मैं संभालता हूं और चलते हैं एंडिंग। दैट वॉज समथिंग, बस मैं एंडिंग मेरे लिए खराब क्यों है, वो नारुतो के बाल। और कुछ नहीं खराब है भाई, वो बस ठीक है, वो ड्रामा था मेरा। तो नारुतो के बाल छोटे नहीं हुए होते ना, तो इट्स लाइक बेस्ट एंडिंग इज स्वीट, एंड स्वीट एंडिंग इज द बेस्ट एंडिंग। दैट्स व्हाट आई थॉट। लड़ाई हो, झगड़ा हो, बातें बंद हो जाए। सॉरी, इस पर्सपेक्टिव में नहीं बात करनी थी। लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, कितना भी कुछ हो, हाथ कट जाए, बट इन द एंड सारी ये तो स्मूथली अलाइन हो जाए, सब लोग एक साथ आ जाएं। देयर इज नेवर अ बेटर एंडिंग देन दैट। हर एक कैरेक्टर को उसका एक जस्टिफाइड एंड मिल जाए, हर एक कैरेक्टर जो जिंदा है उसको एक मीनिंग मिल जाए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ए एंडिंग। दैट्स व्हाट आई थॉट। बस थोड़े से नारुतो के बाल अगर लंबे रह जाते ना, तो इट्स लाइक कि मजा आ जाता। बट द वेडिंग ऑफ हिनाटा एंड नारुतो, उससे बेस्ट एंडिंग नहीं हो सकती थी। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि थ्रू आउट तुमने एनिमे देखा होगा, नारुतो नेवर लव्ड हिनाटा अंटिल द एंड। यस, ही लव्ड साकुरा, एंड दैट्स व्हाई द मोमेंट आई एंडेड नारुतो, एक ही तुम्हें समझ में आ गई, तुम चाहे जिससे मन उससे प्यार कर लो, बीइंग अ बॉय बोल रहा हूं, तुम तब तक लाइफ में नहीं सेटल हो पाओगे जब तक तुमको कोई ना मिले जो तुमसे प्यार करे। यस, तुम किसी से प्यार कर सकते हो, तुम किसी का हाथ पकड़ सकते हो ऐसे, जब ऐसे तुम हाथ पकड़ोगे तो वो छुड़ा के चला जाएगा, लेकिन जब वो तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ ले तो ये छूटता नहीं है। ऐसे जब छुड़ाएगा तो उसको दर्द होगा, लेकिन तुम्हारा हाथ खाली हो जाएगा। और ऐसे जब पकड़ा रहेगा कोई हाथ, तो दोनों के हाथ खाली होंगे, अब कोई अपना हाथ खाली नहीं करना चाहता है। सो नेवर लाइक बी ऑब्सेस्ड विद समवन, बट अगर कोई तुमसे प्यार करे तो लेट देम लव यू। नारुतो ने कभी हिनाटा को ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार ना करो, कभी एनीमे इतना डीप गया ही नहीं उनकी लव लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन दिस इज द ब्यूटी ना, हमको फील हो गया ना एज ए व्यूअर, हिनाटा नारुतो से प्यार करती, ही केयर्ड अबाउट हिम। बस जब अगला आपसे प्यार कर रहा है तो फिर करने दीजिए उसको प्यार, रोकिए मत, आप अपने गोल पे फोकस रहिए। अब यहां तक अगर तुमने वीडियो देखा है तो तुमको लगा कि भाई तुम 5 पॉइंट बोले थे और 4 ही बताए, मोरल्स रह गए, तो तुम पूरे वीडियो को एक बार से माइंड में चलो, दिमाग में चलाओ। थ्रू आउट मेन कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर, विलेंस, एंडिंग, हर जगह पे एक मोरल था, और हर एनिमे ये नहीं कर पाता है। फाइट्स दिखा देना, स्टोरी दिखा देना, वर्ल्ड बिल्डिंग कर लेना, दैट्स नॉट द ब्यूटी। ब्यूटी इज कि तुम कुछ भी कर रहे हो तो उसमें एक मोरल छोड़ के जाओ। कोई मर रहा है तो वहां भी एक मोरल है, कोई जीत रहा है तो वहां भी एक मोरल है, कोई हार रहा है वहां भी एक मोरल है, कोई रो रहा है वहां भी एक मोरल है, कोई अकेले बैठा है वहां भी एक मोरल है, कोई लेट आ रहा है वहां भी एक मोरल है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ नारुतो ना। बट देयर आर सम लाइक डाउन पॉइंट्स। नंबर 1, नारुतो इज नेवर गुड एट वर्ल्ड बिल्डिंग, जस्ट लाइक अदर एनिमीज। नारुतो की वर्ल्ड बिल्डिंग, क्योंकि नारुतो एंड वॉर से पहले पहले सिर्फ एक हिडन लेक तक सीमित रह गया। अगर हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर भी किया था तो हिडन सैंड, हिडन रेन भी हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि सिर्फ एक बिल्डिंग में फाइट होना या एक स्पेसिफिक जगह पे जाना उस चीज को जस्टिफाई नहीं करता है, वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं होती उससे। सो जस्ट एक कंप्लेन हमेशा मेरी नारुतो से रहती है
कि अगर वो उन 5 मेन हिडन विलेजेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने देता हमको, 100-200 एपिसोड्स और जुड़ जाते हैं और क्या ही होता। तो इट्स लाइक अ बेटर थिंग, बट इन द एंड माई कंक्लूजन इज आई एम नॉट गोना टेल कि इट्स द बेस्ट पीस ऑफ आर्ट एवर मेड, क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं है। बट फॉर मी नारुतो इज एन एनिमे जिसने मुझे बहुत रुलाया, एंड दैट जस्टिफाइज कि एक ऐसा पीस ऑफ आर्ट जिसको आप पता है कि इसमें ना तो रियल कैरेक्टर्स हैं, ना तो आपको एक ह्यूमन लाइक फेस दिख रहा है, ना आपको पता ये बहुत ज़्यादा फिक्शन है। लाइव एक्शन में समझ में आता है कि हाँ भाई इमोशंस कैरी हो जाते हैं, इंसान को अपनी आप दिख जाता है उसमें, और नारुतो में कोई ऐसा सीन है जिसमें आप अपने आप को फील कर सकते हैं, बिकॉज दैट वॉज अनदर वर्ल्ड। बट इफ इतना ज़्यादा अपोजिट सिनारियो होने के बाद भी आप रोएं, और 1-2 बार नहीं बहुत बार रोएं, एक साइड कैरेक्टर के टीचर के मरने पे रोएं, मेन कैरेक्टर के टीचर के मरने पे रोएं, होकागे के मरने पे रोएं, नारुतो के जीतने पे रोएं, नारुतो के हारने पे रोएं, काकाशी की बैक स्टोरी पे रोएं, इताची की जीत पे रोएं, इताची के हार पे रोएं, हर बार रोए हैं, बहुत लोग रोए हैं। इट्स नॉट ओनली मी। हिनाटा जब नारुतो को ऐसे थप्पड़ मारती है तब रोए, जब फील हुआ कि हाँ कोई आपसे प्यार कर सकता है, चाहे आप उससे प्यार करें या ना करें। एक आपको ऐसा टीचर मिल सकता है काकाशी के रूप में, जब वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो ताकि वो सिर्फ आपको द स्टूडेंट ऑफ प्रोडिजी बनाने को एकदम उतारू हो। आप तब रोए जब सासुके नारुतो को बिल्कुल एकदम पूरा पीट के जाता है, लेकिन वो उसको मार के नहीं जाता है। या आपको फील होता है पहली नारुतो जो पहला वाला नारुतो, जो उसकी एंडिंग में आप जानते हैं कि नारुतो इज अलाइव और सासुके जा चुका है, तो आपको बहुत हार्ड एकदम फील होता है अंदर कि सासुके नारुतो को मारा नहीं, बिकॉज स्टिल अभी तक इतना कुछ होने के बाद भी फॉर सासुके नारुतो इज हिज फ्रेंड एंड द मोस्ट डियरेस्ट फ्रेंड। कितना कुछ बोलने को है, कितना कुछ कहने को है, कितना कुछ समझाने को है, बट मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, इफ यू हैव टाइम और यू डोंट हैव टाइम, इफ यू वांट टू वॉच समथिंग, आधा घंटा डेली, एक एपिसोड डेली खाना खाते हुए, बट यू शुड गिव ए ट्राई टू कोई और एनिमे देखो ना देखो, बट यू शुड गिव ए ट्राई टू नारुतो, बिकॉज इट समहाउ चेंजेस योर लाइफ। It make you feel like कि there is something that was made जो तुमने आज तक नहीं देखा। You will regret that कि मैं 18 साल का हो गया, मैं 20 साल का हो गया, मैं 25 साल का हो गया, कोई 15 साल का हो गया, कोई 24, irrespective of age। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप 40 साल के भी हैं तो भी यू शुड गिव ए ट्राई, ताकि इन द एंड आपको ये रिग्रेट ना हो कि आपसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ आर्ट मिस हो गया इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट जो करता है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर तुम यहां तक इस वीडियो को देखे हो तो आई कैन टेल यू दैट यू एंड आई आर लाइक द सेम काइंड ऑफ पर्सन। यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे और पता नहीं कितने वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इट वॉज द आई थिंक सो वन ऑफ द नहीं दैट मोस्ट डियरेस्ट वीडियो टू माई हार्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं फॉलो किया, कुछ नहीं फॉलो किया, मेरे दिल में जो आया मैंने तुमसे वो शेयर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अगर तुमने कोई लोग भी यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू ऑल। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बाय बाय, आरिगातो।